Class 5. Today I am going to start lesson number 8, Buildings to Remember, Unit 2. You can follow page number 89. Let's continue. Eventually they reached their destination. उन लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे. कौन? 25 टीम के स्टूडेंट्स जो थे उन लोग सभी कोई अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे. उन लोगों का डेस्टिनेशन क्या था? चर्च में पहुंचना था, बैंडल चर्च. द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चर्च. उन लोगों का बस कहाँ पे रुकता है? चर्च के बिल्कुल सामने. एवरीबडी वॉज इलेटेड एंड स्टार्टेड टॉकिंग ऑल एट वंस. और सभी कोई बहुत खुश थे और सभी कोई एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दिए. अमीना आस्क्ड, इज़ दिस द सेम बिल्डिंग दैट वॉज बिल्ट इन 1599 मैडम? अमीना अपनी टीचर से पूछती है कि क्या ये वही बिल्डिंग है जो 1599 में बना था मैडम? नॉट एट ऑल अमीना. उसकी टीचर कहती हैं कि नहीं, ये वो बिल्डिंग नहीं है अमीना. दिस चर्च वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मुगल सीज ऑफ हुगली, द टीचर सेड एज दे वॉक्ड थ्रू इनसाइड द गेट. वॉक्ड इनसाइड थ्रू द गेट. तो टीचर कहती हैं कि ये चर्च जो है उस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुका था जब मुग़ल ने हुगली टाउन पर कब्ज़ा किया था. पूरे उस टाउन को हर तरफ से घेर दिया था. और ये बोलते बोलते टीचर और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोग गेट के अंदर के ज़रिया चर्च के अंदर जाते हैं. व्हाट हैपेंड देन? आस्क्ड सुनीता. सुनीता पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ मैडम? द प्रिस्ट फादर जोआन द क्रूज along with a few thousand Christians was taken to Agra fort before the Mughal Emperor शाहजहाँ. टीचर कहती हैं कि प्रिस्ट थे जिनका नाम था फादर जोआन द क्रूज. उन्हें कुछ हज़ार क्रिश्चियन के साथ उन्हें आगरा फोर्ट तक ले जाया गया था. क्यों? क्योंकि मुग़ल एम्परर के सामने, मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के सामने उन लोगों को जाना था, उन लोगों को प्रस्तुत किया गया था. हिज ऑर्डर वॉज टू पनिश द प्रिजनर्स. और शाहजहाँ का क्या ऑर्डर था कि उन लोगों को, जो प्रिजनर्स जो हैं, कैदी, मतलब कि जोआन द क्रूज़ और उनके जितने सारे उनके साथ क्रिश्चियंस थे, उन लोग सभी कोई प्रिजनर थे. तो उनका ऑर्डर था कि शाहजहाँ का ऑर्डर था कि इन लोगों को पनिश किया जाए. सो दे वर मेड टू स्टैंड बिफोर फेरोशियस एलिफेंट्स. तो जितने सारे प्रिजनर्स थे उन लोगों को फेरोशियस एलिफेंट्स के सामने खड़ा किया गया. फेरोशियस मतलब वॉलेंट, मतलब जंगली हाथी के सामने खड़ा किया गया. बट सरप्राइजिंगली one elephant carried Father Joan the Cruz right up to the emperor and knelt before him as if asking for mercy. लेकिन क्या होता है कि अचानक से एक एलिफेंट फादर जोआन द क्रूज़ को एम्परर अकबर के पास उठाकर ले जाता है और एम्परर शाहजहाँ के पास उठाकर ले जाता है और अपने घुटने के बल जाकर बैठ जाता है. एज इफ़ आस्किंग फॉर मर्सी. और ऐसा लग रहा था कि वो मर्सी के बारे में से पूछ रहा है कि इन लोगों पर रहम करें, इन लोगों को पनिशमेंट ना दें. दिस पेक्यूलियर इंसिडेंट इम्प्रेस्ड शाहजहाँ. और इस तरह का स्ट्रेंज इंसिडेंट्स शाहजहाँ को बहुत इम्प्रेस कर देता है. तो ही सेड द प्रिजनर्स फ्री एंड सेंट दैम बैक टू बंडल. और उन लोग प्रिजनर्स को शाहजहाँ आज़ाद कर देते हैं और उन लोगों को दोबारा से बैंडल में भेज देते हैं. शाहजहाँ ग्रांटेड मनी टू रिकंस्ट्रक्ट द चर्च and also donated 777 bighas of land to the church in the year 1633. 1633 में क्या होता है? शाहजहाँ उन लोगों को पैसा कुछ देते हैं, ठीक है, किस लिए? दोबारा से उस चर्च को बनाने के लिए, जो मुग़ल सीज के दौरान जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था चर्च. तो शाहजहाँ पैसा देते हैं उस चर्च को दोबारा से बनाने के लिए और 777 बिघास ऑफ लैंड भी डोनेट करते हैं चर्च को 1633 ईयर में. सिंस देन इट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड रिकन्स्ट्रक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स. तो इसके बाद से क्या होता है, किस तरह से वो चर्च मॉडिफाई हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए उस चर्च में. एंड रिकन्स्ट्रक्टेड, और दोबारा से बना अलग अलग समय में. द टीचर एक्सप्लेन्ड टू द ईगर स्टूडेंट. और टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को ये सारा एक्सप्लेन किया. एट लास्ट
ऑल ऑफ देम एंटर्ड द चर्च, और आखिरकार सभी कोई चर्च के अंदर दाखिल होते हैं। दे सॉ द प्रेयर हॉल, द मास्ट, द सिमेट्री एंड ऑल्सो द स्टैचू ऑफ मदर मैरी। और उन लोग चर्च के अंदर क्या देखते हैं? प्रेयर हॉल देखते हैं। प्रेयर हॉल मतलब जो हॉल में प्रे किया जाता है, उस हॉल को उन लोगों ने देखा। मास्ट को देखा। मास्ट किसे कहते हैं? शिप का एक लंबा सा पोस्ट होता है, टॉल पोस्ट, उसे कहते हैं मास्ट। द सिमेट्री एंड ऑल्सो द स्टैचू ऑफ मदर मैरी, और सिमेट्री को भी देखा। सिमेट्री किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारा डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, वो भी उन लोगों ने देखा। और मदर मैरी का स्टैचू को भी उन लोगों ने देखा। दे सॉ मिनी वॉल पेंटिंग्स ऑफ क्रिस्ट, और उन लोगों ने बहुत सारा वॉल पेंटिंग्स भी देखा। किसका? क्रिस्ट का। एंड द ह्यूज क्लॉक विथ 4 फेसेस, और उन लोगों ने बड़ा सा क्लॉक देखा जिसका 4 फेस था। एट द एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट्स फेल्ट हैप्पी एंड एनरिच्ड, और जब दिन ख़त्म हुआ और उन लोगों ने चर्च का बहुत अच्छे से देखा, हर एक चीज़ को देखा, और आखिरकार दिन के आखिर हिस्से में उन लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने इतना अच्छा उन लोगों का ये जर्नी रहा। दिस ट्रिप हैड बिन मोस्ट रिवॉर्डिंग टू ऑल ऑफ देम, और ये ट्रिप उन लोगों के लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग था। ओके, ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। ये लास्ट यूनिट था इस सब्जेक्ट का, तो ये कंप्लीट होता है। ओके।